अगर आपको मूवी पसंद ना आए तो आप अपनी मूवी बना लो। अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। पर अभी लगता है कि ये लेजेंड अपनी ही बातों को भूल गया है। तो बेसिकली पूरे ब्रह्मांड का अपार ज्ञान अर्जित करके ये महापुरुष ने पीके और गैंग्स ऑफ वासेपुर को तो आर्ट ऑफ सिनेमा बोल दिया था, पर धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोल रहा है। कोई सेंस है इस बात में? और यहाँ जरूरी ये नहीं है कि ध्रुव राठी ने कितने बेसलेस और इलॉजिकल वीडियो बनाई है, जरूरी ये है कि उन्होंने इतना सफेद झूठ बोला है कि एक टाइम को तो पॉलिटिशियन भी उनसे आके झूठ बोलने का मास्टर क्लास ले ले। नाउ टू बी ऑनेस्ट, धुरंधर का स्टार्ट थोड़ा सा स्लो था, फिर अरफा और अनुपमा के रिव्यूज आए, उन्होंने मूवी ना देखने की सलाह दी और इसके बाद ही धुरंधर का कलेक्शन स्काई रॉकेट कर गया। ठीक वैसे ही अभी ध्रुव राठी का भी वीडियो आया है जिसमें वो भी मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इसका रिजल्ट आप ध्रुव राठी के कमेंट सेक्शन में ही देख सकते हो। ऑडियंस उनको कह रही है आप यहाँ आ जाएं। ध्रुव राठी का वीडियो देखने के बाद लोगों को मूवी फिर से देखने की इच्छा हो रही है। कुछ को डोवाल साहब की ये लाइन भी याद आ गई। अरफा और अनुपमा के रिव्यू के बाद पाकिस्तान में मूवी मोस्ट डाउनलोडेड बन गई, 2 मिलियन डाउनलोड्स हो गए बैन होने के बाद। अब राठी का वीडियो देख के पाकिस्तान वाले धुरंधर को ऑस्कर हिला लाए पाकिस्तान ना दे दे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो ध्रुव राठी के विदाउट लिमिट पिलाई चल रही है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ध्रुव राठी को मूवी से प्रॉब्लम नहीं है, मूवी में एक स्पेसिफिक डायलॉग ध्रुव राठी के लिए बोला गया था, उसको उससे प्रॉब्लम है कि भारत के दुश्मनों में पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तो भारतीय ही है। तो ये लाइन ध्रुव राठी को बहुत चुभ गई और इसलिए उन्होंने ये वीडियो बनाया है जिसका हम अभी पूरा एक्सपोज करने जा रहे हैं। ध्रुव राठी रिव्यू की शुरुआत धुरंधर से नहीं करता, वो शुरुआत करता है अपनी ही दिमाग की बनाई हुई एक पैदाइश से, बवंडर। वरना ना बवंडर आने में टाइम नहीं लगेगा। कान खोल के सुन लियो, बवंडर आएगा बवंडर। उसमें एक इमेजिनरी स्पाई इंडियन एजेंसीज को पुलवामा के बारे में इनपुट्स देता है, इंडियन इंटेलिजेंस उसको इग्नोर कर देता है। प्राइम मिनिस्टर, जिसको यहाँ पे सुरेंद्र गोभी बोला गया है, वो आईएसआई के साथ बात करते हैं, आईएसआई खुशियां मनाती है, बिट्रियल प्रूफ करने के लिए एक ऑडियो टेप भी मिलता है। ध्रुव राठी ने वो पूरा रेड स्क्रीन का भी मजाक उड़ाया है और फाइनली वो ऑडियंस की तरफ मुड़कर ये बोलता है कि अगर आपको ये वीडियो प्रोपेगेंडा और घटिया लगा तो धुरंधर भी ऐसा ही घटिया फिल्म है। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। और यहीं से फ्रॉड शुरू होता है। इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैन पॉलिसी। आप खुद एक एकदम घटिया वर्जन बना दो, उसमें एकदम इलॉजिकल कमेंट्स डाल दो और फिर सामने वाले को बोलो कि दूसरा वर्जन भी ऐसा ही है। पर सच क्या है, धुरंधर में ना तो किसी पीएम का नाम है, ना कहीं ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर अटैक किया है। फिर भी राठी अपने पूरे वीडियो का इमोशनल बेस एक झूठी कहानी पे रखता है। ऑडियंस पहले ही डिसाइड कर लेती है कि इस फिल्म को डिफेंड करना मॉरली गलत है। इसको क्रिटिसिज्म नहीं बोलते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइजनिंग द वेल। पहले इतना जहर घोलो और बाद में उसको लॉजिक का शुगर कोटिंग करो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। राठी का अगला अटैक होता है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट से। वो बार बार इंप्लाई करता है कि रियल डेट्स दिखाना, रियल फुटेज दिखाना, रियल इवेंट्स दिखाना, ये सब ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। कि असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म? मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। ये या तो शॉकिंग इग्नोरेंस है या जानबूझकर किया हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन। और ध्रुव राठी की हिस्ट्री देख के आप सबको पता है कि वो मिस रिप्रेजेंट ही करता है और ये कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी ये सब कर चुका है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा गया है कि एक आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट था। कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। नाउ कमिंग टू इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये कोई कोर्ट एफिडेविट नहीं है, ये किसी टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं है। सिनेमा सालों से रियल इवेंट से इंस्पायर होकर फिक्शन फिल्म्स बनाता आया है। अगर ध्रुव राठी का आउटरीच एक्चुअल होता तो वो इन फिल्म्स पे भी बात करता, जैसे हैदर है, मिशन कश्मीर है, ब्लैक फ्राइडे, होटल मुंबई, मद्रास कैफे, इन सब पे तो ध्रुव राठी कुछ नहीं बोला। ऐसी क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम एथिक्स की नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिटिकल डायरेक्शन की है। जो भी ध्रुव राठी के साथ एग्री करता है वो उसको सही लगता है, जो भी उसके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है वो उसको या तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लगता है या थ्रेट टू डेमोक्रेसी लगता है। जब तक उसके वर्ल्ड व्यू से फिल्म मैच हो रही हो तब तक उसको एक कॉम्प्लेक्स डिस्कशन लगता है जो एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे कि उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर को प्रमोट किया था। वैसे कहते हैं कि एक फिल्म को अच्छा बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है उस फिल्म का विलन, जैसे बैट्समैन का जोकर, जय वीरू का गब्बर और सरदार खान का रमाधीर सिंह। शास्त्रों में इसी को सिलेक्टिव आउटरीच कहा गया है। ध्रुव राठी बेसिकली कह रहा है कि आप उसी हिस्ट्री को फिक्शनलाइज कर सकते हो जिसे मैं अप्रूव करूं, स्वयं दुग्गल साहब अप्रूव करें। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। एक तरफ ध्रुव राठी खुद मानता है कि 26/11, पुलवामा, कंदाहार, इन सबसे पहले इंटेलिजेंस इनपुट आए थे। क्योंकि चाहे IC-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। पर दूसरी जगह पे वो इंप्लाई करता है कि अगर धुरंधर यही सब दिखा दे तो वो गवर्नमेंट को गद्दार बता रही है। ये डेंजरस इंटेलेक्चुअल जगलिंग है, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग है, इंटेलिजेंस इनपुट, ऑपरेशनल फेलियर, इंटेंशनल बिट्रेयल। राठी इन तीनों को एक ही बकेट में डाल देता है क्योंकि उसको डाउट क्रिएट करना है, प्रूफ नहीं देना। वो खुद दिल्ली ब्लास्ट का एग्जांपल लेकर ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर किया था। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके